जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम की। उसमें अपन देख रहे थे बायनोमियल कोफिशिएंट्स पे बेस अपन प्रॉब्लम्स देख रहे थे। ठीक है, वो बहुत सारे अपन एडवांस लेवल तक प्रॉब्लम्स कर ली उन पे बेस। अभी अपन आगे बात करते हैं बायनोमियल में। लास्ट पोर्शन है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप लास्ट हेडिंग बना लीजिए, अनदर important concept। ठीक है, इसकी बात करते हैं आज। तो ये क्वेश्चंस ही हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ n belongs to natural number, if n belongs to natural number then प्रूव करना अपन को, प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर अपन को दिया n इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 7 की पावर n इज एन ऑड इंटीजर। ये अपन को प्रूफ करना है कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया है। अब इसमें अपन को प्रूफ करना है कि जो भी इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा वो क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। तो अपन जानते हैं कि, ठीक है, अब ये कोई भी नंबर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल अपने पास ऐसे 3.23, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट मतलब 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास नंबर है 3 प्लस रूट 7 की पावर n। इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट भी होगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल f ले लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं। अब इसी का देखिए कॉन्जुगेट अपन लेते हैं 3 माइनस रूट 7। 3 माइनस रूट 7 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक जाएगा। देख लीजिए 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि रूट 7 मतलब 3 से तो कम ही है, तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। इसकी पावर अपन कितनी भी ले ले तो अभी वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने एन ले लिया, तो ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1। तो अपन ने क्या जूम कर लिया यहाँ से देखते हुए, 3 माइनस रूट 7 की पावर n अपन किसको इक्वल ले लिया, अपन ने फॉर एग्जाम्पल कैपिटल F ले लिया, जहाँ पे I क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, स्मॉल f क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। यहाँ पे कैपिटल F क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। क्योंकि इसमें इंटीजर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 और 1 के बीच में रहेगा मतलब कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अब आगे देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, I प्लस स्मॉल f इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 की पावर n। इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, nc0 मतलब nc0 इंटू 3 की पावर n प्लस nc1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इंटू रूट 7 प्लस nc2 3 की पावर n माइनस 2 इंटू रूट 7 की पावर 2। ऐसे चलता जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट आ जाएगा nc n इंटू रूट 7 की पावर n। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो नीचे अपन ने कैपिटल F है, इसको भी अपन एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 7 की पावर n। ये प्रोसीजर है, ऐसे इस चीज को ध्यान रखना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे ओड आ रहे हैं, जहाँ पे nc1 nc3 उनके साथ आगे क्या आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा, क्योंकि माइनस रूट 7 की पावर ओड करते हुए माइनस n बाहर आ जाएगा। तो वो आ जाएगा nc0 इंटू 3 की पावर n माइनस nc1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इंटू रूट 7 की पावर 1 प्लस nc2 इंटू 3 की पावर n माइनस 2 इंटू रूट 7 की पावर 2। ऐसे चल रहा है। ठीक है, लास्ट आ जाएगा अपने पास माइनस 1 की पावर n इंटू ncn इंटू रूट 7 की पावर n। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद देखिए क्या बनता है, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया कैपिटल I प्लस स्मॉल f प्लस कैपिटल F। ये क्या हो जाएगा, देखिए ओड जो भी हैं ये वाले निपट गए,
और यहाँ पे आएगा वो भी निपट जाएगा, ऐसे ओड वाले निपट जाएंगे। और ये राइट हैंड साइड आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा nc0 इंटू 3 की पावर n प्लस nc2 इंटू 3 की पावर n-2 n-2 इंटू √7 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोई भी वैल्यू आएगी, कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक इवन इंटीजर बनेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल ये क्या बन गया, एक इवन इंटीजर बन गया। ठीक है, इंटीजर बन गया। राइट हैंड साइड इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीजर होना चाहिए, मतलब एफ प्लस स्मॉल एफ, इसका सम क्या होना चाहिए, इंटीजर होना, तभी तो राइट हैंड साइड इंटीजर आ सकता है। तो मतलब एफ प्लस स्मॉल एफ मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी इंटीजर। अब इंटीजर क्या होगा देखते हैं। स्मॉल एफ कहां से कहां तक दौड़ रहे हैं, 0 से लेकर 1, और कैपिटल एफ भी कहां से कहां तक दौड़ रहा है, 0 से लेकर 1। दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ कहां से कहां तक दौड़ेगा, 0 से लेकर 2। 0 से 2 के इंटरवल के बीच में अपने पास इंटीजर कौन सा बनता है, सिर्फ 1। तो मतलब इसका क्या हो गया कि स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ का वैल्यू कितना होगा, 1 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, आई प्लस 1 इक्व टू इवन इंटीजर। ठीक है, तो आई अपने आप ही क्या आ गया, ऑड इंटीजर। बोलो, यही तो अपन को प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, आई यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, और एफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। और ध्यान से नोट करिए, कोई भी स्टेप को समझने में डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर फिक्स ऐसे ही जनरली अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, प्रूफ दैट, अपन को प्रूफ करना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इक्वल्स टू, ये अपने पास नंबर दिया है 3√3 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1 इज इवन इंटीजर। जब ये n बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, ये अपन से क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, करिए ट्राई। हेलो, बुआ दो दीजिए। हाँ बताओ। नहीं नहीं, क्लास ही ले रही थी, खा लिया। मैसेज कौन करे, वो सोच रहे जाते। रुको थोड़ा दिन, 2-4 दिन रुको बे, आप ना पे खेल दिला। बुआ बोर्ड में क्लास ले रहे थे, रिकॉर्ड हो रहे थे सब। ठीक ठीक, देखो
ये अपने पास n दिया अपन को 3√3 प्लस 5 रेस्ट पावर 2n+1। इसको अपन आफ्टर एक्सपेंड करके फाइनली कोई भी वैल्यू आएगा उसको अपन ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, जहाँ पे आप साइड में लिख लेना आई का मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल, और एफ का क्या है, फ्रैक्शनल, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3√3 माइनस 5, बोलो 0 और 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ऐसा नहीं करना कि 5 माइनस 3√3 लिख दे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3√3 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू √3 कितना 1.7, 1.7 इंटू 3 5.1 के अराउंड, 5.1 माइनस 5। ठीक है, तो अपन को 0 और 1 के बीच में ऐसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 5, इसकी पावर कितनी भी करें अपन, 3√3 माइनस 5 की पावर अपन 2n+1 कर दिया, तो ये भी कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, 0 और 1 के बीच में दौड़ेगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 3√3 माइनस 5 का कोई भी इंटीजर नहीं होगा, इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो उसको अपन एज्यूम कर लिया कि वो क्या है, एफ डैश है। क्लियर। अब सिमिलरली सबसे पहले फर्स्ट को एक्सपेंड करो, फिर फर्स्ट वाला आई प्लस स्मॉल एफ इक्वल्स टू 3√3 प्लस 5 की पावर 2n+1, इसको एक्सपेंड करिए nc0 मतलब 2n+1 c0 इंटू 3√3 की पावर 2n+1 प्लस 2n+1 c1 इंटू 3√3 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ठीक, ऐसे 2n+1 c2 3√3 की पावर 2n-1 इंटू 5 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही अपन एफ डैश एक्स, एफ डैश सॉरी, इसका भी अपन एक्सपेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2n+1 c0 3√3 की पावर 2n+1, फिर आ जाएगा 2n+1 c1 3√3 की पावर 2n-5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा 2n+1 c2 3√3 की पावर 2n-1 इंटू 5 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अब अपन इनको ऐड करेंगे, तो देखिए 3√3 की पावर 2n+1, इनको अपन ऐड नहीं कर पाएंगे जनरली, तो अपन को क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए ये वाला टर्म ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2n+1 c1 इंटू 3√3 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, फिर आ जाएगा 2n+1 c3, ये हो जाएगा 3√3 की पावर, ये आ जाएगा 2n-2 इंटू 5 की पावर 3, को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे चलता जाएगा। बोलो, क्योंकि यदि अपन इनको ऐड करते तो √3 कुछ आता, तो √3 वो वहां पे इंटीजर नहीं बनाता। अब इसकी पावर देखिए 3√3 पावर इवन है, देखिए ठीक है, सब जगह इवन है, तो इवन है तो रूट हट जाएगा, इसलिए यहां से एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। ठीक है, वो ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, इतने से अपन बता सकते कि कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी। अब उसके बारे में अपन को नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है कि वो ओड है या इवन है, लेकिन ओड या इवन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो ओवरऑल क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। ठीक है, इवन बन गया, तो अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि आई प्लस एफ माइनस एफ डैश क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड इवन इंटीजर आ रहा है। बोलो, आ रहा है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए
यदि ये इवन इंटीजर है तो इसका वैल्यू एफ माइनस एफ डैश का भी कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, अपन को पता है कि एफ का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 1। एफ डैश का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 1। अब ऐसे अपन डायरेक्टली जनरली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ माइनस एफ डैश, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अपन बोल सकते हैं ऐसे माइनस है तो डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना चाहिए, पहले तो एफ डैश को माइनस एफ डैश से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा -1 से 0। अब इन दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा एफ माइनस एफ डैश। ये प्रोसीजर ध्यान रखना, -1 से 1। क्लियर। तो अब ये देख लीजिए -1 और 1 के बीच में इंटीजर्स कौन सा है, इंटीजर क्या है, 0। तो एफ माइनस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, 0। तो आई प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया, इवन इंटीजर। तो आई कितना आ गया, इवन। बोलो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अपन ऐड डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त पहले उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है जिसको अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। जेई का इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको लिखवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था आई थिंक। लेट एन इक्वल्स टू, ये अपन को दिया है 2 प्लस √3 की पावर 6 इक्वल्स टू आई प्लस एफ। आई यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है और एफ फ्रैक्शनल पार्ट है। देन फाइंड, देन अपन को फाइंड करना है, फाइंड n टाइम्स ऑफ 1 माइनस एफ। इसका अपन को वैल्यू निकालना है, n टाइम्स ऑफ 1 माइनस एफ। n टाइम्स ऑफ 1 माइनस एफ, n क्या है यहाँ पे 2 प्लस √3 है और i इंटीग्रल पार्ट है, f फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। इसको अपन को सिंपलीफाई करके इसको निकालना है। लगाओ दिमाग। देखिए अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या काफी सिमिलर है, आई प्लस एफ किसके इक्वल है, 2 प्लस √3 की पावर 6। और इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6c0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 6c1 इंटू 2 की पावर 5 इंटू √3 की पावर 1। ऐसे चलता जाएगा 6c2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू √3 की पावर 2। ऐसे चलता जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका कॉन्जुगेट लेकर, मतलब 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3, 0 1 के बीच में होगा, तो 2 माइनस √3 की पावर 6 भी करेंगे, 6 भी करेंगे तो वो भी किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में हो गया। उसको अपन ले लिया कि कैपिटल एफ डैश, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो गया, 6c0 2 की पावर 6 माइनस 6c1 इंटू 2 की पावर 5 इंटू √3 की पावर 1। ऐसे चलता जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये निपट जाएंगे, ये आगे आएगा वो निपट जाएगा। तो आई प्लस एफ डैश, ये क्या है, राइट हैंड साइड 2 टाइम्स ऑफ कुछ
इंटीजर आएगा जो कि 6 से 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 6 से 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू रूट 3 पावर 2, ऐसे 6 से 4 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, एक लास्ट में आ जाएगा जो 6 से 6 2 की पावर 0 इंटू रूट 3 पावर 6, ये बन जाएगा। अब ये देखिए ये कोई ना कोई ये क्या है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। ठीक है, इवन इंटीजर है तो एफ प्लस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर होने का मतलब क्या हो गया कि एफ प्लस एफ डैश अपन को पता है कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो एफ प्लस एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में 1 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन से पूछ रहा है एन इंटू 1 माइनस एफ। 1 माइनस एफ का मतलब क्या होगा कि एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एफ आ गया, बोलो। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि n इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू अपन से पूछ रहा है, तो n अपने पास क्या है 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एफ डैश लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एफ की जगह अपन एफ डैश यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे n कितना अपने पास 2 प्लस रूट 3 की पावर 6, रूट 3 की पावर 6 है, इंटू एफ डैश कितना अपने पास, एफ डैश देखिए 2 माइनस रूट 3 की पावर 6 है, तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए की पावर 6 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 की पावर 6, तो कितना आ गया 1 की पावर 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ऐसे इसको सोचना है। ठीक है, कोई भी स्टेप समझने में डाउट नहीं होना चाहिए। ये जेई का पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ n इक्वल्स टू, ये अपन को दिया 7 प्लस 4 रूट 3, 4 रूट 3 की पावर n, ये अपन को दिया p प्लस b। ठीक है, जहां पे p क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, where p इज इंटीग्रल पार्ट और b क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फिर देन फाइंड, अपन से पूछ रहे हैं देन फाइंड, सेम इक्वेशन हो गया 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी, ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। खुद से एक बार ट्राई करिए, आंसर आ जाएगा तुमसे खुद से भी, तो देख लीजिए 7 प्लस 4 रूट 3, 4 इंटू 17 कितना हो गया 6.8, तो मतलब ये अपन को क्या लेना पड़ेगा, इसको तो p प्लस बी, ये तो आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n, वो आ जाएगा n से 0 इंटू 7 की पावर n माइनस n, और वो 4 रूट 3 पावर 0, फिर आ जाएगा n से 1 इंटू 7 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 रूट 3 की पावर 1 प्लस n से 2 इंटू 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 4 रूट 3 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, 0 और 1 के बीच में है, उसकी पावर कितनी भी करिए फिर भी 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो वो कोई ना कोई वैल्यू कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगी, तो उसको अपन ने ले लिया बी डैश है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 7 सॉरी एन सी 0 इंटू 7 की पावर n माइनस एन सी 1 इंटू 7 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 रूट 3 प्लस एन सी 2 इंटू 7 की पावर n माइनस 2, ऐसे चलता जाएगा 4 रूट 3 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, दोनों का ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा प्लस बी डैश, और राइट हैंड साइड अपने पास देखिए निपट जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कुछ इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास b प्लस बी डैश को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए, b और बी डैश का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दौड़ रहा है, 0 और
2 के बीच में, तो b प्लस बी डैश को इंटीजर होना है तो इंटीजर सिर्फ एक ही पॉसिबल है, उसका वैल्यू कितना है 1, तो b प्लस बी डैश का वैल्यू 1 होगा ही होगा। b प्लस बी डैश 1 हो गया तो अपन को वैल्यू किसका पहुंच रहा है 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी। पी प्लस बी का मतलब तो क्या हो गया n इंटू 1 माइनस बी का मतलब क्या हो गया बी डैश। तो n क्या है अपने पास 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n इंटू बी डैश क्या है बी डैश 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर n। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया 49 माइनस 16 इंटू 3 48 का रूट तो 48 आ जाएगा की पावर n, तो कितना आ गया 1 की पावर n, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका भी 1। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अप्रोच करना था, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी तक जितना भी अपन ने किया वो एडवांस और मेंस दोनों के सिलेबस में था। अब आगे एक छोटा सा पॉइंट है कि अपन बायनोमियल थ्योरम किसी भी इंडेक्स के लिए लगा ले, मतलब यहाँ पे जो भी n होता था वो अपने पास क्या होता था नेचुरल नंबर होता था। लेकिन अब किसी भी इंडेक्स के लिए अपन एक्सपेंशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन सिर्फ जेई मेंस के पोर्शन में है, ठीक है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है, ऊपर साइड में लिख लेना, ठीक है, ओनली फॉर जेई मेंस। अभी तक जितना भी किया वो सब एडवांस और मेंस दोनों में था। अब जो अभी लास्ट पॉइंट है वो मेंस के सिलेबस में ही है सिर्फ। तो आप हेडिंग बनाइए बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना सिर्फ जेई मेंस में है, एडवांस में नहीं है ये सिलेबस में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर बात करते हैं इसकी कैसे है वो भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन काफ़ी सिमिलर है। जो अपन नॉर्मल एक्सपेंशन लिखते हैं और इसमें काफ़ी सिमिलर है। देखिए अपन के पास सबसे पहले 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n का अपन एक्सपेंशन जानते हैं वो क्या होता है 1 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस एन सी 3 इंटू एक्स क्यूब, अब तो ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं, एन सी एन इंटू एक्स की पावर n। ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें n क्या होता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर के लिए हो गया। यदि अपन ने इसमें n इंडेक्स के लिए करें तो इसमें इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको लिखना है ऐसे 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यह है अपने पास किसी भी n की कोई भी रियल वैल्यू ले उसके लिए ट्रू है, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे सर nc1 को n लिख दिया, nc2 को आपने n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिख दिया, nc3 को आपने ऐसे लिख दिया, तो क्या ही इसमें फर्क है। देखिए यदि अपन nc1 nc2 में अपन वैसे जाएंगे, n यदि रियल नेचुरल नंबर नहीं होगा तो वहां पे nc1 nc2 nc3 डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे एक कंडीशन है और है कि यहाँ पे अक्स क्या होगा, अक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। यदि x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो गया -1, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तो सीरीज कहीं पे जाके तो कन्वर्ज करना चाहिए, कन्वर्ज नहीं करेगा यदि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n का हो गया। थर्ड देखिए 1 माइनस एक्स की पावर -n। अब इसमें क्या करना है, n को -n से रिप्लेस कर दीजिए और x को माइनस x से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ n माइनस ऑफ x प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ n इंटू माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस ऑफ n इंटू माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स का क्यूब। ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ से माइनस 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 4 माइनस आ गए तो प्लस हो जाएगा सबकी सब जगह, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं। वैसे ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये आया कैसे उसके बारे में बताना है तो आप देख सकते हैं ऐसे। जैसे अपन जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, n से 0, तो उसको ले लेते हैं अपन a नोट प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब। ऐसे चल रहा है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो अब अपन a नोट को निकालने के लिए क्या करिए, x को 0 पुट कर दीजिए। जैसे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास 1 प्लस 0 की पावर n इक्वल टू a नोट, तो a नोट कितना आ गया, a नोट अपने पास आ गया 1। अब अपन को a1 चाहिए, तो a1 चाहिए तो डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करते क्या बन जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 और राइट हैंड साइड बन जाएगा a1 प्लस ये बनेगा 2x। ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो a1 अपने पास n आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर से डिफ्रेंशिएट करिए तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 2a2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ठीक है, ये आ जाएगा 2a2 प्लस फिर आगे जो भी आएगा, ठीक है, वो सब 0 हो जाएंगे तो यहाँ से अपने पास a2 आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, उसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा 6 बन जाएगा, तो वो बन जाएगा अपने पास 3 फैक्टोरियल। ऐसे ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन सिर्फ जेईई मेंस में है, जेईई एडवांस में नहीं है, ठीक है। तो ये बायनोमियल यहीं पे खत्म होता है, कुछ खास है नहीं। वैसे इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस काफी सिमिलर है, वैसे उसको ओपन करके लिख रखा है। तो अब आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे डिटरमिनेंट, और उसके बाद में लेंगे अपन मैट्रिसेस। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।